हम उसमें रख के आग लगा। राम नाम की चिंगारी से तुम्हारी खोट जल जाएगी, तो खोट हम जरूर मांग। शक्ति को प्रकट किया शंकर जी ने, अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, एक पुरुष प्रकट हुआ, दुर्गा के 10वें अंग में रखा, एक बालक का जन्म हुआ। दुर्गा ने कहा इसका क्या नाम होगा? बोले पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। दूसरे हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला, विष्णु की नाभि में रखा, एक कमल की नाल चली, उस पे अष्टकमल का पुष्प खिला, उस पे ब्रह्मा प्रकट भय। 4 तरफ गर्दन करी तो 4 मुंह हो गए, एक गर्दन ब्रह्मा की निस्तेज हो गई। क्यों हो गई? यहीं से 2-3 परंपराएं सुन लो, क्योंकि ये हमारी परंपराएं डूब रहे। हमारे यहाँ शादी में छेवले का खाम लगता है कि नहीं लगता? आज जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, पंडित जी बारात वालों से कहते हैं जो खाम तोड़ के फेंक दो। टूटत है खाम शादी में कि नहीं? बारात तक तुम्हें पता है छेवले को खाम काय और खाम टूटत काय है। हमने परसों आपसे बहुत सारी बातें कही थी कि जब घर से मुर्दा उठता है तो बीच में उतारा क्यों जाता है? आज तक किसी को पता है कि बीच में मुर्दा क्यों उतार दिया जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसे बांध के क्यों ले जाते हैं? कभी विचार किया? जब हमारे यहाँ मुखाग्नि दी जाती है तो एक मिट्टी का मटका कंधे पे रखकर उसमें एक छेद करके 7 परिक्रमाएं लगा के उस मटके को फोड़ दिया जाता है। क्यों? अगर तुम जो तर्क दो कि पानी की लेन खींच देत के फसल में आग न लगे, तो बसकारे में कहा की आग ही लग रही, और बसकारे में न घुमाओ वो मटका। इन परंपराओं का ज्ञान रखो, इन परंपराओं का ज्ञान रखो। ये क्यों होता है? कहां से प्रारंभ हुआ? हमारे यहाँ शादी में 4 भावर में लड़की आगे होती है और 3 भावर में लड़का आगे होता है। ऐसा क्यों होता है? 4 भावर के बाद ही गांठ क्यों बंधती है? ऐसा क्यों होता है? शुरू में काहे नहीं बांध देते पंडित जी? एक एक चीज शास्त्रों में है, पर आप उसको समझो। अरे गलती तुमोरों की नहीं है, हमोरों की है। हमोरों ने भी कथा को तमाशो बना के धर दो। 3-4 घंटा तो कथा ही करने हुई में दे धामचक 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 सो हो गई कथा। 3-4 भजन गा दे सुटे हम पूरा होगा। वो तो काय लगो हर एक शब्द पे भजन गाओ। आजकल ऐसा नहीं है मतलब कि तुम्हें कितनी कथा आऊ थे कछु जानत के नहीं, तुम तो भजन भर सीख ले बस। खूब बना ले आडंबर, तनक में सुदामा बना ले, तनक राधा कृष्ण बना ले, फिल्मी गाना बज रहे हैं, राधा कृष्ण नच रहे। तुम सनातनी आओ, तुम भगवान को मजाक उड़ा रहे हो। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया। शंकर जी भांग खाते है कोई में दम जो सिद्ध करे कि शंकर जी भांग खाते? हम इतना ही ललकार रहे में दम हो सो ले आओ तो शास्त्र के जो लिखो शंकर जी भांग खाते। हम अपने धर्म को मजाक उड़ा रहे। मोरे घर भोला आ गए तन्नक चाय बनन दे, शंकर जी चाय पिए तो फिर रहे तुम्हारी हैं, तुम ताली बजा रहे, हा हा हु कर रहे। ये हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हो गया लोगों को समझ? तो सबको रुपया चाहे न कहूं से घेर घार के पैसा ले आओ, राम राम जपना। और कहते तुम तो हमने छोड़े हैं, हमें तो जो आप मुंह में हम कह दे, तुम हमारी कह दे सो। सबसे कह रहे माया काहू को भरोसो, गणेश शीश शारदा मान जो, क्योंकि पहली गांठ वशिष्ठ जी ने जोड़ी, इसे मम्मा गांठ नहीं जोड़ सके। बहनोई भनेज फूफा जो अपने पूजनीय हो गांठ जुड़ी, खड़े भाई पत्नी फिर आगे होने लगी। बोले नहीं अब रघु तुम आगे हो जाओ। तो 5वीं भावर में रघु आगे हो। कौन ने भावर गिनी के 5वीं पर रही? बोले नहीं हम गिन। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7 भावरें पर हैं, जब मर हो तुम्हारी तो 3 नहीं पर। तब से अपने तेजा परंपरा। आज भी वह परंपरा ध्यान से सुनना। शादी में एक पीरो डबला आऊ थे, जो कहते रघुवारे को डबला कहते, जाए अपनी बुंदेलखंडी रघुवारे को डबला। को असली नाव है रघुवंश को पात्र। आज भी जो जन्म काराचार्य होते हैं वो हरे मंडप में 7 भावरें नहीं गिने, पहले 4 गिने हैं फिर 3 गिने हैं। और आज भी भावर जैसा ही नकर है वे डबला उठा के बेदी पे घुमाऊ हर भावर में। तब से जब परंपरा आ गई, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अपने तो बिटिया जब घर से विदा होते तो मुट्ठी में चावल लेके फेंका थे पीछे को। क्यों? अपने इतने दिन की तपस्या परिवार को आशीर्वाद दे के जा। अब शादी होने लगी गार्डन में से, सुबह चावल फेंका थे गार्डन में कि जो गार्डन खूब फरे फूले और बाप को घर उजड़ जाए। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो, इतनी बेटियों को आशीर्वाद मिले है, तो वो गार्डन अब बंदिया हो रहा हो। बताओ, हमारा निवेदन है शादी कोनो गार्डन से करियो, पर बिटिया की विदा अपने आंगन से करियो, वरना तुम्हारा आंगन कुंवारो रह जाए और आंगन की श्री चली जाए। किसी भी गार्डन से शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर विदाई
अपने आंगन से। वो आंगन रोता है, आंगन कुंवारा रह जाता है, आंगन सूना हो जाता है। पर बेटी जब चावल फेंक के जाती है तो कहती है मैं इस आंगन को सूना नहीं होने, हरा भरा रहेगा। सुबह चावल फेंका तो गार्डन के जल जला है। अब तो सब परंपराएं चली गई। पहले कैसे तो ब्याह होते ही नहीं है। तुम देखो 10 तोला की चेन पहने, 18 अंगूठी पहने, भज्जा चाहे तो गार्डन खरीद लें, मनु गार्डन में प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहे कि ये कई रोटी मिल जाती। ये मंगाए थे तुम होते अच्छे फरतरे प्लास्टिक की प्लेट लाए 5-6 रुपया की। घर की घरवारी कहूँ 2 मिनट रोटी ले आवे में लेट हो जाए तो आंखें काढ़त। अरे तुम खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है। वो तंदूरी बारे के आध घंटा के ठाड़े जैसे 50 लाख के ना हो। तुम देखो गार्डन की हालत, आध घंटा बाद बस सलाद की टेबलें ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो। पे कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ प्याज धरी थी, कहाँ काका धरो तो हम खाता ही नहीं पता। मन देखत रहे हाँ जिंदगी है प्लेट लाए फिर रहे हो तो ये खुआ गई थी। सम्मान को खावो ही भूल गया बाद में। अब तो झूठो खावे में मजा आ, झूठो खावे में मजा आ। ऐसे बुद्धि खराब हो रही हर आदमी। हर चीज की परंपरा है। बात हम ये कह रहे हैं ऐसी कोई परंपरा नहीं। मैंने आपसे परसों कहा था तुम्हें कौन परंपरा के बारे में शंका हुए, पर्चा धर दियो थे। हम बताए हैं कि कहाँ से चालू भाई वो परंपरा। अपने तो एक बात बताओ माताओं, जो दिन बारात चली जात और आऊ थे बारात, बाबा फिरत है काय फिरत पता है आज तक। वे चिरंजी सी बनात फिरत गांव भर के देवी देव तो काकी जात मोरते धरे जात आज तक पता नहीं है। वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना और दे घना के घना पता था को घनन्या के कहे अभी तो लगे हैं। अब टेम होगा वार अपन जन्म कर लें को और कहने भी तो लगे हम कल बता दे हैं आपके मुर्दा काय उतारो जा। अब वो मटका लेके काय टेम होगा ना हमें लगा था अब सर कथे अब तो बंद हुआ बैठो हमारा महाराज हरी पागल। हम सही बताएं तुम्हें अपने हृदय की बात हम ऐसे बिल्कुल सांची बोला। तुम्हारे घरे कुत्ता तो तुमको डार झूठे बासे मन वो तुम्हारे घरे भोंका थे नहीं भोंका। अब हम तो यार तुम्हारी घी लगी खा नहीं खा रहे। तब हम अभी कर्तव्य है कि हम भोंक आ रहा है कि जगह तराओ हम कुत्तों से खराब नहीं है और तुम्हारे भी कुत्तों से खराब नहीं हो जाए। जो भगवान के नाव को खा रहे हो 24 घंटा में एक बार कोई मंदिर जज को पूछे काय खो जा रहे जो हमका कुत्ता यहाँ भोंक भेजे हैं ओके जी को खा रहे हो कि जे बोलत रहियो न कुत्तों से खराब हमने तुम सब कहा है। और आजकल तो अब हमें जानवरों के उल्था दाय में शर्म लगन लगी। हाँ अपन से समझदार होगा जानवर कबू अपन को देख के जानवर हंसत है। अच्छा एक बात बताओ बीजा डोंगरी इतने अगल बगल और कौन गाँव खासे पहली भी रहा एक कौन गाँव बता हफ्तारा। अरे एक जने बोलो वार अब सावरे भाजी सी कतरन लगे मुँह को काका सुना पड़ रहा कूड़ा हाउ मान के चलो कूड़ा। अच्छा बीजा डोंगरी की गैया कूड़ा चढ़वे चली जाए उते की गैया दिक्कत है नहीं। उते की गैया बीजा डोंगरी आ जाए इते की गैया कोई दिक्कत नहीं है। इते की भैंस उते चली जाए उते की भैंस उते आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पर यही बीजा डोंगरी में कहूँ ये मोहल्ला को कुत्ता ये वो मोहल्ला के कुत्ता छोड़ है गांव के गांव में छोड़ है न छोड़। जो काम भगवान ने कुत्तों को दो तो कि जाओ एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे। आदमी ने कुत्तों को फेल कर रहा एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा है। वे कुत्ता ही कुत्ता बैठ के हंसत के रे अपनों काम आदमी कर रहा रे बताओ जो काम तो अपनों है और आदमी कर रहा हो। सुगर भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल वो तो देख परहेज को खान लगो सुंगरा। आज के आदमी को कोई परहेज नहीं न न्याय को न नीति को न धर्म को न अधर्म को वो को तो खावे से मतलब है कैसा हुआ वे को तो खाने हैं। और आजकल तो कहावत चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ योजना का लाभ उठा हाथ जाओ देखो जितो मिले। ऊंट अपन को देख के हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो इतना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में लगाओ। आदमी ने ऊंट को फेल ऊंट के थे गर्दन झुका के चलो मर जाओ को जाने कौन ठोकर में टेम नहीं लगे भगवान को। ऊंट गर्दन झुका के चल रहा है और आज का आदमी ऊंट जैसी गर्दन उठा के चल रहा है। ऊंट हम पे हंसता है। गधा जो नो काम करत है मालक इतनी सेवा करत है यार और जैसे ही उन्हें काम करो वो बंद करो मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने जो घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो पूरे घर को प्यारे हो और जो ना घर गृहस्थी को बोझ ढो वो बंद करो। 95 साल के हो गए बाहर धरे खट गया पे एक जने गए कहने लगे दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा ले तो दादा बोले भज्जा तन्ना नाती और बेच जाए घुरवा पे एक जेर गया हिल गई तो भीतर गए भज्जा से गई भज्जा अरे यार कर दे मोड़ा को ब्याह टुकड़ा को अंतिम इच्छा। अरे कहने लगे भज्जा तुम नहीं समझ रहे। बोले का बोले यही से तो हम कर नहीं जाए। बोले का है बोले यहाँ सुनो हो के लगो ना आए और जी मार जाओ हम सोच रहे इनके कार से निपट
कट जाते फिर कहूँ की पक्की करते। जागत या होने हैं के बहुए बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए जन्म तुरे बातन बीत मरग 25 माया कारण देश विदेश गए। खूब विदेश में गए, खूब पैसा कमाओ, खूब मोड़ी मोड़ो में पढ़ाओ और आखिरी में मोड़ी मोड़ो को तो सोई ने पढ़ा दियो। जो आदमी मोहल्ला में कड़ के नंगा थे कि हमारा मोड़ा विदेश में पढ़ा थे, जब मार दिया हो सो मोहल्ला की यहाँ है वो टिकट तक नहीं मिले है भाई लाए फिर है मोहल्ला के कंधा पे वो टिकट तक नहीं मिलने। अब बेग सहारा के मार गए 2 लड़का एक नहीं आए ज्यादा बिल्कुल में नहीं रहो। कोरोना ने सबको बता दो 50,000 को सूट पे रखते 50 रुपया को साल नहीं मिलो आखिरी में उड़ावे। जो आज समय जानवर हंसत रही और अब तो पहले इनाम भी हुजे पहले बंदरिया आती गाँव में, अब तो भी बंद सी हो गई। तन्नक्सी बंदरिया अच्छी फिराक पेरे वो एक स्टील की बोगा निकाला वो डंडा वनु भले आदमी के दरवाजे बैठ गओ। लूट जा लंका बंदो सूर्य पर डंडा पे कूद जाती हूँ बांस कहीं पानी भर में कैसी जो चंपो इतनी प्यारी लगा ऐसी ऐसी लगती बंदरिया नहीं लगती मानो बंदरिया को सिखाओ गाओ कहाओ। जब तो बस सीख गई को ने तो सिखाओ हुज्जे। पहले गांव में रीछ हाथ तो अपन ने खूब तवेजेंगे प्यारी रे 10 की तवज गया मैं लगती रीछ के बाद मोरी मताई ने तो इतनी प्याराई कि मैं खुदा ही रीछ होगा। उसे कहते काय भोला ससुराल जे हो कहते सास बिछाई बिछे है बैठो ससुर बिछाई बिछे बैठो घरवारी फटी दरी बिछे बैठो सुबह तो फर्श में लड़क जाते ऐसे बैठ है खबर मानो रीछ को सिखाओ गाओ कहाओ। जब तो वो सीख गाओ बंदरिया को सिखाओ सीख गई रीछ को सिखाओ सीख गई। शेर एक नंबर का हिंसक जानवर है पर जब ट्रेनर कहते बाबूजी आए हाथ उठा के राम राम करो वो बिल्कुल नहीं जाने का यार राम राम उन्होंने 2 ही हाथ सीखा वो भी सीख गओ। अरे बंदरा सीख गओ रीछ सीख गओ शेर सीख गओ। आज को आदमी नहीं सीख रहा हो दिन रात सिखाओ जा रहा हो पर ये के चित्ते नहीं चढ़ रही और वो तोता खुमार भी आ गए तुम। और शंकर जी बोले रे अब तो वो मारे है ही नहीं हम तो भूले गए थे। व्यास जी बोले जे ऐसा ही है शंकर जी। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शंकर जी से कि कहा दादा तुम्हारे घरे कोई कछु मांगवे आत है तुम पट्ट से उठा के दे देत हो सोच विचार लेंगे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है लगत हमारे घर की लग रही तुम्हें क्या टेंशन। ब्रह्मा जी बोले हमें टेंशन नहीं है। बोले फिर तुम्हारी को बना थे टेंशन भस्मासुराओ उन्हें शंकर जी से वरदान मांगो जे पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कह दी तथा वो शंकर जी के पीछे पड़ गए कि हम तुम्हारी मूड पे हाथ धर के वरदान असली है कि नकली सो तुम कब्बा में लुके तो लेवे देवे के पहले सोच लाएंगे। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा सत्य बताएं अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय खो यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की तुम्हारा काम बन जाए हमारा जो होगा सो देख। इसलिए तो भोले के भक्तों का अलग ही काम। भगवान शंकर की बात आई है तो हम 2 बातें आपको बता दें क्योंकि ये विषय शिव महापुराण का है पर ये 2 गलतियां अगर आप करोगे तो उसका आपको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए 2 बातें सुन लो। भगवान शंकर की पूजा में सब गलती चल जाएंगी कभी भूल के एक गलती मत करना भगवान शंकर की पूजा में। कौन सी? कभी भी सिर पे टोपी तौलिया कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा नहीं करना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ यज्ञ चल रहा है बहुत विद्वान आचार्य आए हैं आप उनसे पूछ लेना। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महत्तम के श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो भगवान शंकर की पूजा सर पे कपड़ा डाल के करता है उसके संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती। इसलिए जब भी शंकर जी को जल चढ़ाओ कहीं शिव महापुराण की कथा सुनने जाओ शिव चालीसा का पाठ करो कभी रुद्री बनाओ तो सिर पे कोई कपड़ा मत डालना। पर जो नियम अकेलो आदमों के लाने आए तुम्हारो खनोई अन्ना कल से सीताराम गांव के कहें अच्छी कथा भाई तुम्हारो खनैया जो नियम तुम तो मुड़ा ढाक के जाइयो। अब तो रे क्या था अब तो अपन होका डर गया है। पहले मजाल है कि कंधा सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने। आज पूरी लोग हरिया लगी रहे फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो
सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सब सत्यानाश हो गई। पहले बड़ी मर्यादा थी साहब, बड़ी मर्यादा थी। अगर घर को कोनो सियानो बैठो होए तो घर की बउए निकरत नहीं थी, और अगर निकलने हो तो बाल बच्चों से कहती, जब दादा से कह दियो तना माई हो जाए, हाथ में चप्पल लेके बाहर पेरत थी। आज की बउए कहूँ ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे, न बाल आते हैं ससुर में नक डंडो छुल जे। तरक्की में तो अपन बहुत आगे न कर गए। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए। बाप तो बाप हो तो पहले अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे और बड़ो भज्जा आगा तो माँ उठा के धर दो, जबकि बड़े भज्जा भी पता है मर्यादा हती। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, बिल्कुल ही राक्षस हो गए। बताओ, बिल्कुल ही राक्षस पना घेर गो। अच्छा दुबे जी, चार जगह ध्यान से सुनना। माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चार जगह कभी खाली सिर मत जाना। पहला, जहां मरग मौत भई होए, बिटिया अगर मायके में भी जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। मायके में भी किसी के यहाँ बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे पति को भयंकर रोग होगा, इसलिए सिर को ढक के जाओ। दूसरा, जिसके यहाँ सूतक पातक हो, बाल गोपाल हुआ हो और 10 दिन तक अगर उनके घर तुम्हें जाना है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान गलत रास्ते पे चली जाएगी। अपने गुरु के पास, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, अगर वो गुरु तुम्हें अपने पीहर मायके में भी मिल जाए तो तुरंत उसके सामने अपने सिर पे कुछ कपड़ा डाल। और चौथा, भगवान की कथा में सुहागन नारी को और माँ को कभी खुले सिर नहीं बैठना चाहिए, उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाए। अब वहीं तक ढाक ले, इतने पे गड़ रही हो कम तो आदमी कहते यार का दुष्ट महाराज बोला रही नहीं, दूसरा अथवान न दो तुम्हारे हम विजय डोंगरी नहीं समझ गए, तुम्हारे कह दो छोटी सरकार से दद्दा इनको ने बोला जो चाहे वो कथा हुई चाहे बिल्कुल। हाँ, कभी खाली सिर भगवान की कथा में मत बैठना, हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और रिद्धि सिद्धि किसी दुकान पे नहीं मिली, रिद्धि सिद्धि पैसे से नहीं मिलती। आपके पास बहुत पैसा है, 1-2 लाख में रिद्धि सिद्धि नहीं मंगाओगे। रिद्धि सिद्धि एक क्रिया है, जब क्रिया बनेगी तो कर्म, और वो रिद्धि सिद्धि तुम्हें तुम्हारी क्रिया को सहेगा। गणेश जी की पत्नी आए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को में लगाई रिद्धि सिद्धि, अपन को में लगाई जिद्दी। तो भगवान शंकर की पूजा में सिर पे कभी भी कपड़ा डाल के शिवा आराधना मत करना, वरना तुम्हारी संतान तुम्हारे कुल को कलंकने वाली हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात माताओं ध्यान से सुन लेना हमारी, भगवान शंकर को बेलपत्री चढ़ाते वक्त एक सावधानी बरतना। आज तुम लोग खूब पूजा पाठ कर रहे हो, खूब शिव आराधना कर रहे हो, एक कहावत भी चल रही है, एक लोटा जल हर समस्या का हल, चल रही है ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। अगर एक लोटा जल हर समस्या का हल है तो शंकर जी के मंदिर में पंचायत का टैंकर रखवा दो और 24 घंटे पानी डलवा, कुआं से मोटर कस दो, किसी में पानी न दो, सीधो शंकर जी पे धर दे पाइप, चलन दो, अपने आप पिसी हो जाए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर कब? जब आपके मन में ना हो छल, तब हर समस्या का हल है। और अगर मन में छल है तो तुम पूरा नदिया को पानी शंकर जी पर पटक दियो कछ, तुम्हारा मन होगा काला, कितने घुमाते रहो माला, कभी नहीं आएगा नंद लाला। ध्यान रख, जब मन में छल नहीं होगा तो जल काम करता है, और अगर मन में छल है तो जल काम नहीं करता है। भगवान शंकर की पूजा करो, पर एक सावधानी बरत के माताओं से ये बात कह रहा हूं, जब भी शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाना तो सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे मत चढ़ा। और आदमी जब भी मंदिर जाता है बेलपत्र चढ़ाने तो सीधा बेलपत्र शंकर जी के सिर पे चढ़ाता है। भगवान शंकर की पिंडी के मूल में चंड का वास है। शिव महापुराण में लिखा है, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भुवि ना चंडकाराधिकारा भवेत। यहाँ चंड बैठते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हो और पहला बेलपत्र बोले भोलेनाथ शादी कर लो, शंकर जी बोले कौन पड़े यार झंझट में, अकेले ही राम मस्त है। आपको शिव जी बोले कि एक बार करी थी तो बीच में पत्नी यज्ञ में समाप्त हो गई, अब भजन करेंगे। देवताओं ने सोची जब जे कौन की बात मान है, सब देवता पहुंचे राम जी के, बोले आप ही की बात मान जाए तो मान जाए। राम जी बोले हमारी भी कमी लग रही है बात का, हमारी भी कारण कहीं निकाल पा रही या तो मैं कुछ घटी मैं परीक्षा लेती तो शंकर जी त्याग को अन्य कुंड में समाधि। राम जी बोले फिर भी चलो करा थी कोशिश। राम जी ने क्या किया, जाने भाई के शादी कर लो, पहले जाके छोड़ी ऐसी कर दी। बोले राम जी बोले भाई उम्मीद से आए तो छोड़ी खाली रह जाए,
सब करो। राम जी बोले बिल वचन दी कि जो मांग है वो मिल है। और तो ज्यादा क्या लिखा है कि अब बिनती मम सुनहु सेवक जो वो पर निज ने तो जाय विवाह से ले जा यह वरदान दे। शिव जी में और हम में यही अंतर है। हमसे काम कहता है कि विवाह करो, कहता है कि नहीं कहता? हमसे काम कहता है कि विवाह करो, और शंकर जी से राम कहते हैं कि विवाह करो। और विवाह काम से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए, विवाह राम जी से प्रेरित होकर करना चाहिए। विवाह खाली विषय वासना की पूर्ति नहीं है, विवाह भगवत उपासना की शुरुआत है। विवाह भगवत उपासना की शुरुआत है। अच्छा ये कि पहले शंकर जी काम खुजला ही चुके थे। शंकर जी बोले जाओ हम शादी कर लें। देवता बोले राम जी से कि हम इनकी समझ में नहीं आई, मगर बोले काम खुजला ही दो। और अब कह रहे हम शादी कर रहे हैं, बिना काम के संतान कैसे हुई है? राम जी बोले तुमने ज्यादा टेंशन नहीं बनाओ। बोले मतलब तुम को आओ? सब बोले हम देव। और बोले बे को आए? बोले महादेव। तो बोले महादेव की बात देव की समझ में आ ही नहीं सकता, तुम तो तैयारी करो घरे जाओ। अरे महादेव की बात देव की समझ में कहां से आ जाए? तुम तो तैयारी करो। देवता भी यहां तैयारी में लग रहे हैं शादी की। और यहां भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया। क्यों? रामायण में पढ़ना कि पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले जाओ और जाके परीक्षा करके आओ। अच्छा एक बात ध्यान से सुनियो, विद्वान ध्यान देना। जो रिश्ता स्वयं राम जी लाए हो और उसमें भी अगर संशय रहे तो मतलब शंकर जी को राम जी पे विश्वास ने कहा जब तो परीक्षा करवा रहे। पर अगर राम जी कह गए थे तो आंखें बंद करके शादी कर लेना थी कि भगवान ये कह रहे। शंकर जी से पूछी क्या तुम्हें राम जी पे भरोसा नहीं है कि तुम परीक्षा करवा रहे पार्वती की? तो शिव जी का जवाब सुनना। शिव जी कह रहे हैं कि राम जी में सब अच्छाई हैं पर राम जी में एक बुराई है। राम की बुराई शिव के अलावा दुनिया में कोई नहीं बता सकता, किसी की ताकत ही नहीं है। बोले राम जी में सब अच्छाई हैं, एक बुराई है। बोले कौन सी बुराई है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान को भरोसा नहीं है कौन से गुण पर रीझ जाए, कहे कछु भरोसा। तो शंकर जी बोले कि राम जी ने पार्वती को गुण देख लिया हुई है, अब गुण देखत नहीं है भगवान। अब हमें जिंदगी भर संगे तो राम जी ने गुण देखे हैं, हम अब गुण की परीक्षा करवा रहे हैं। अब गुण कितने हैं पार्वती? परीक्षाएं पहले भी होती रही है। जब महर्षि कर्दम, भागवत में कथा आती है, महर्षि कर्दम ने 100 साल तपस्या करी। भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही कर्दम वरदान मांगो। कर्दम ऋषि बोले सरकार राम राम राम। अरे भैया एक बात बताएं, कब मंदिर के तेज निकलो और हाथ जोड़कर भगवान को याद कर पाओ चाहे न करियो, पर अगर तुम खड़े हो कहूं से एम्बुलेंस जा रही हो तो एक बार हाथ जोड़ के भगवान से कहियो कि रक्षा करियो। कैसे जब दवाई काम नहीं करत तो दुआ काम करत है। का पता कौन के भाग्य से वो गाड़ी में जावे वाली जीवात्मा की रक्षा हो जाए, है ना? का पता कौन मताई की ओली बच जाए, कौन बहन की मांग को टीका बच जाए, कौन बहन की हाथ की राखी बच जाए, कौन बच्चा की मां बच जाए। तो जब भी कभी एम्बुलेंस निकले तो एक बार जरूर कहियो कि ठाकुर जी की रक्षा करियो। का पता कौन के मुंह की बात कभी भगवान सुन ले। तो कर्दम ऋषि ने 100 साल तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही कर्दम वरदान मांगो। कर्दम बोले सरकार वरदान तो मांगना है पर मांगने में थोड़ी शर्म लग रही। भगवान बोले मांग ले। कर्दम बोले कि हमें पत्नी चाहिए। भगवान हंसन लगे, बारे कर्दम 100 साल तपस्या करी, अब अभी पत्नी के लाने। कर्दम ऋषि बोले सरकार आजकल पत्नी मिलत कहां है? आजकल तो मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, तो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ, है ना? अंग्रेजी में क्या कहते वाइफ, घर वाले की तो बागत भाई है पति की। अंग्रेजी में क्या कहते पति से? अंग्रेजी बताओ हस्बैंड। और बैंड माने होते बाजे। इनके लाने घर वालों सिर्फ हंसबे को बाजो आए नहीं है और कुछ नहीं है। हस्बैंड हंसने वाला बाजा, है ना? भगवान बोले कर्दम जाओ, महाराज मनु की छोटी बेटी देवहूति आएगी तुमसे विवाह करने। और जब देवहूति आई, बात सिर्फ परीक्षा की कर रहे हैं। जब देवहूति आई,
महाराज मनु और शत्रुपा के साथ। मैंने कहीं कहा तो बिगड़ गई, उठ के भागा थे साहब। महाराज मनु और शत्रुपा और देवहूति जब कर्दम ऋषि के आश्रम पहुंचे तो कर्दम ऋषि ने परीक्षा की। 3 आसनें बिछाई, एक पे बैठ गए मनु, एक पे बैठ गई शत्रुपा, देवहूति खड़ी है। अब क्या करें? अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति व्रत धर्म गाओ, पति से सेवा न करवाओ चज्जे। हाँ, अब तुम्हारों की सोई नहीं गलती, ये सवेरे खुद ही डंका लाए थे, तुम्हारी चाय और बना लाए। अब क्या करें बेचारी ना, इनकी कहां तक खाएं, है ना? अगर पति के बिछाए आसन पर बैठ गए तो पति व्रत धर्म गया, और अगर नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी है कि बैठ जाओ, तो पति आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। और देवहूति भी साधारण नारी नहीं थी, समझ गई कि ये हमारी परीक्षा कर रहे हैं, तो बैठ गई जमीन में, पति के बिछाए आसन पर नहीं बैठी, और दाहिना हाथ रख दिया आसन पे। कर्दम समझ गए कि इसने दोनों बातें बना दी, न मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और न मेरे बिछाए आसन पर बैठी। तो परीक्षाएं पहले भी होती रही, शंकर जी के समय, कर्दम के समय, परीक्षाएं आज भी होती। आज भी जब लड़का लड़की देखने जाते, पता हो तो क्या पूछा, तुम्हारी कौन सी मूवी फेवरेट है, कौन सा हीरो फेवरेट है, फिल्म चाट ली है। अरे जा पूछो, गरीबी अमीरी में हमारा संग दे हो, हमारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, धर्म में हमारा साथ दोगी, सकले कौन सा एक्टर फेवरेट है, ये पूछवा ले आज के भैया हर से। फिर एक लड़का का लड़की देख ले, बैठ गो, लड़की आई, लड़का बोलो के एजुकेशन क्या है, बोले पूरी हो गई। खाना बनाना जानती हो, लड़की बोली हाँ। सिलाई कढ़ाई, बोले हाँ। मेहंदी लगा लेती हो, बोले हाँ। गाना गा लेती हो, बोले हाँ। नाच लेती हो, बोले हाँ। लड़का बोलो पापा हमें लड़की पसंद है, लड़की बोली अब रुक जा, तुमने सब पूछ ली कछु, हमें भी तो पूछ, बचन दो। लड़का बोला हाँ पूछो। लड़की बोली तुम तबला बजा ले, लड़का बोलो हमसे नहीं बना। लड़की बोली जब हम नाचे सो का तुम्हारा बाप बजे हमारे संग, हम तो सब कर ले, तुम तबला ही बजाओ नहीं आवे। सप्तऋषियों को भेजा भगवान शिव ने कि जाओ पार्वती की परीक्षा करके आओ। सप्तऋषि गए और पार्वती से बोले कि पार्वती ये बताओ, उस शमशानवासी शिव में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो पागल हो गई? अरे हमसे कहा होता हम विष्णु से शादी करवा देते। पार्वती जी बोली कि गुरुजी आजकल भजन पूजन का बंद कर दो। सप्तऋषि बोले काय? बोले आजकल ये शादी विवाह करवावे के ठेका लेने लगे। अरे महात्माओं को भजन करो चाहिए कि जो कहते हैं कि रिश्तेदारी से करवाओ ते कहते। अरे भैया मुझे भारी टेंशन बना, उनके घरे गए, 5 ही मिनट नहीं बैठ पाए पूरे के। गुरुजी क्या मोड़ी हो तो बता, जो लड़का की उम्र खिंच गई। अब हम कथा करें कि तुम्हारे बुलाने बहु ढूंढत है। अच्छा कछु कछु आदमी विचित्र टाइप की बातें करा। तो एक बार एक यजमान ने हमें फोन लगा दो 2 बजे रहते, हेलो हेलो गुरुजी क्या कर रहे हैं? हम कहीं नहा रहे हैं। कहने को 2 बजे? हम कहीं तो तुम का पागल हो गए, 2 बजे आदमी सो उठे थे तो क्या कर रहे हैं? कछु कछु आदमी में अब को घरे आओ अपन भोजन कर रहा है, कहीं गुरुजी कहाँ हो रहा हो, अपन कहते बाला उठा रहा है। तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम रोटी खा रहे हैं, तुम्हारे 2 ही फूट गए। जब तुम्हें दिखा रहा हो कि हम थाली पे बैठे भोजन कर रहे हैं, तुम्हें क्या पूछने से क्या कर रहा है? पार्वती ने कहा गुरुजी आजकल क्या आप लोगों ने भजन पूजन बंद कर दिया, रिश्ते नातेदारी कराने लगे? सप्तऋषि बोले पार्वती ये बताओ तुमने उस शंकर में क्या देखा, तुम्हें कोने बात जा बैठा रही दिमाग में? बोले हमारे गुरुजी नारद जी ने। सप्तऋषि बोले तो होगा भलो, आज तक नारद जी ने को घर पसंद आओ? बिल्कुल न पढ़ो पार्वती चक्कर में, तुम कहो तो हम विष्णु से बात चलाएं। और सप्तऋषियों ने 8 अवगुण गिनाए शंकर जी के। रामायण प्रेमी ध्यान देना, सप्तऋषि कह रहे शंकर जी में 8 अवगुण हैं, तो वो 8 अवगुण वाले से शादी कर रहे। कौन से 8 अवगुण? चौपाई पढ़ना के नेरे गुण नीलजे कुभेश कपाली और अगुने अगे है दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण हैं। पार्वती जी बोली कि कचहरी पे मौका है तो बोल दो, अगर बयान जज के सामने देने पड़े तो दे हो। सप्तऋषि बोले दुनिया में कहूं कहलवा लियो, सांच को कयाच शिव में 8 अवगुण हैं, मतलब हैं। पार्वती जी बोली तो अबे तो शादी हती कच्ची, अब और पक्की हो गई। सप्तऋषि बोले कि हम तो आए थे बिगाड़ में, जी करेंगे और पक्की हो गई। कैसे? पार्वती बोली मेरे भोलेनाथ में 8 अवगुण हैं।
और अभी हमने नारी की ली है देह, तो नारी में भी 8 ही अवगुण बताए गए रामायण में। अवगुण 8 सदा और रही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कहा। साहस अनिरत चपलता माया, भय अववेक सोच अदाया। 8 पार्वती बोली सुनो, 8 अवगुण हमने 8 शंकर जी ने, सबके होते गुण मिल के शादी, हमारे को ये 8 गुण मिल के शादी। अच्छा भटके तो हो गए। अच्छा माता, ये तो रामायण की बातें आए, पर 4 काम तुझे माताएं कर गई है। 4 काम तुझे कर है कहूंगी, हो देवी जी, अरे माता जी, अरे हमारी बहन जी। 4 काम कौन से अच्छे बताइए अगर हम गलत कह रहे हैं। सबसे पहले लड़ना, लड़े तो ही, बिना लड़े नहीं मान सकते। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, चाहे वे 2 असुआ ढार हैं, मनो रो है जरूर लड़ने के बाद। और तीसरा काम लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना, पलका पे जरूर से, चाहे वे 2 मिनट को लेटे हो तक जावे, जैसे तो कछु बूटी ना धरी हो के सूंघ ले ऊपर तक जा रहे है ना। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठे सो धमकी दे, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। अच्छा एक बात और देखना, पति पत्नी में जब भी झगड़ा होगा तो पत्नी लड़के घर के अंदर भगत है और घर वालों जूता पहन के घर से बाहर भगत है। आज तक कैसे नहीं हो के लड़के घर वाली बाहर और घर वालों भीतर है ना। सप्तऋषियों ने एक बात पूछी, पार्वती मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि तुमने उस शमशानवासी में क्या देख लिया कि उस पर पागल हो गई। तो पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती जी कहती हैं, सप्तऋषियों संसार के जितने पति हैं वे काम के गुलाम हैं, पर हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। ऐसे बड़ो पति में और का गुण चाहे कि जो भगवान को भजन करत हो। तो पार्वती जी कह रही हैं कि संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और भोलेनाथ कैलाश में इकट्ठे होंगे तो वहां काम कथा नहीं, सीधे राम कथा होगी। तो भाई पार्वती जी ने कहा पूछी सबसे पहले जाकर कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तो सकल लोक जग पावन गंगा। बता दे आज अब ऐसी बंगी आ रही को जिन्हें आके पूछी हो कि काय मम्मी अपने घर के बगल में मंदिर है, काय मम्मी अपने घर में रामायण है, काय मम्मी अपने तो भजन होते, काय मम्मी तुम माला करत। आज की बंगे तो कहते हैं जी बार अपनो यहाँ के दीदी को लेकर चढ़ा दो, है ना। काय मम्मी घर में डिक्स लगी, काय मम्मी मकान किराए को आए के अपनो यहाँ। ऐसी कोई बेटी नहीं जो घर में आके राम कथा पूछती हो। सप्तऋषियों ने माता के हाथ जोड़े, कहा मां मुझे क्षमा कर दो, भगवान शिव का आदेश था कि आपकी परीक्षा करे, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। और प्रणाम करते हुए मां रक्षा करना के काली कंकालनी कर कृपा की कोर, और कंठ कर दे कोयल की कलाही आधार दे, वाणी ब्रह्मायणी वरदायनी विमल बार बार मां, चंदन के फंदन को कर तू छार छार दे, और बिनबत विनोद चरणों में चित है तेरे मां, अपराधों को क्षमा कर मां, चरणों का प्यार दे। मां मैया आरती आ जग देखत हो, रूप अनेक सदा धरती हो, और जो जनयान करे बिनती, तासु मनोरथ सो करती हो। क्षण में सुख संपत्ति दान दियो, क्षण में दुख दारिद्र सो हरती हो, तो मोह पुकारत देर भई, जगदम्बे विलंब कहां करती हो। शंकर जी से कह दिया तो भोलेनाथ हर प्रकार से माता आपके योग्य है। शंकर जी बोले तो ठीक है, बहुत तो तैयारी विवाह की, विवाह की तैयारियां हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बुंदेलखंडी में शंकर जी को ब्याह सुनने के स्टैंडर्ड में है, आनंदा है बुंदेलखंडी में। कहो सो हम स्टैंडर्ड को भी जानत, मतलब जो आनंद बुंदेलखंडी में है वो आनंद कहूं नहीं है। अपन तो बुंदेलखंडी में चल गया, हमें भी आनंद आओ। राजा हिमांचल के तय खबर पहुंच गई, तैयारियां होने लगी। राजा हिमांचल ने पंडित जी बुलवाए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी कल बिटिया की लगन जाने। पंडित जी आए घरे, पंडिताइन से बोले कि सुन जाएंगे कल जा रहे हैं हम लगन लेके, और जब अपनो राजा इतनो पैसा वारो है तो दुनिया अपन से बड़े में बिटिया ब्याह उठे, इतनी दक्षिणा मिलने हैं कि 7 पैर लिखे हैं, इतनो संकल्प मिलने। पंडिताइन बोली तुम का चाह रहे? बोले ऐसो करो, जो कछु धरो हो सो गांव को करा दे भंडारो।
सो गांव भर में हो अपना नाव के महाराज भी दिले रहे खर्च कर दो। सो महाराज ने पूरे गांव की चलाचल पकड़वा दी, जो धरो तो बेच खर्च भंडार हो। तेरे महाराज के घर से घर लगो तो खवाज जी को उनने सोची तेरे जित तो संकल्प मिला तो तई तो निछावर मिला। महाराज को नाव भाव जात हम रही गए। सो खवाज जी बोले घर वाली से कहते हैं और लगड़वा दे भंडारो, वो तई तो हमें मिलने जित तो महाराज को मिले। सो दो ही जनों ने भंडारो कराओ रोड पे कुछ नहीं बचो। अब लगन लेके चले सो खवाज जी धरे लगन मुंह पे महाराज आगे अब बिल्कुल सीधी घटिया चढ़ रहा है कैलाश में। खवाज जी बोले कि कहा महाराज उमर साहब के गांव का रोड नहीं है। महाराज बोले तुम पगला ही रहे, हल्को पत्रो आदमी नो राजा हिमाचल को दमाद वो कार पजेरो बोलेरो से चला थे बोले फिर बोले सीधो हेलीकॉप्टर बहुत पैसा मारो है।